16 साल की उम्र में वे मुंबई अपने चाचा के पास चली गईं। कल्पना सिलाई का काम जानती थीं, तो उनके चाचा ने उन्हें एक कपड़ा मिल में नौकरी दिलवा दी। उस दिन को याद करके कल्पना बताती हैं, मैं मशीन चलाना अच्छे से जानती थी, पर ना जाने क्यों मुझसे मशीन चली ही नहीं। इसलिए मुझे धागे काटने का काम दे दिया गया, जिसके लिए मुझे रोज़ के 2 रुपये मिलते थे। कल्पना ने कुछ दिनों तक धागे काटने का काम किया, पर जल्द ही उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और मशीन भी चलाने लगीं, जिसके लिए उन्हें महीने के 225 रुपये मिलने लगे। इसी बीच किन्हीं कारणों से पिता की नौकरी छूट गई और पूरा परिवार आकर मुंबई में रहने लगा। कल्पना ने अपनी ज़िंदगी से गरीबी मिटाने का प्रण लिया। उन्होंने सोचा कि अगर रोज़ 4 ब्लाउज सिलें तो 40 रुपये मिलेंगे और घर की मदद भी होगी। उसने ज़्यादा मेहनत की। दिन में 16 घंटे काम करके कल्पना ने पैसे जोड़े और घर वालों की मदद की। इसी दौरान कल्पना ने देखा कि सिलाई और बुटीक के काम में काफ़ी स्कोप है और उसने इसे एक बिजनेस के तौर पर समझने की कोशिश की। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये का कर्ज लिया और 22 साल की उम्र में फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। बाद में कल्पना ने एक ब्यूटी पार्लर की दुकान भी खोल दी। इसके बाद कल्पना ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से विवाह कर लिया, लेकिन वर्ष 1989 में एक पुत्री और पुत्र की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। कमानी ट्यूब्स नाम की कंपनी कई विवादों के चलते 1988 से बंद पड़ी थी। कल्पना ने वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। कल्पना ने जब कंपनी संभाली तो कंपनी के वर्करों को कई साल से सैलरी नहीं मिली थी। कल्पना 2000 से कंपनी के लिए संघर्ष कर रही थीं और 2006 में कोर्ट ने उन्हें कमानी इंडस्ट्रीज का मालिक बना दिया। कोर्ट ने कल्पना को 7 साल में बैंक के लोन चुकाने के निर्देश दिए, जो उन्होंने 1 साल में ही चुका दिए। इसके बाद उन्होंने कंपनी को मॉडर्नाइज्ड किया और धीरे धीरे उसे एक सिख कंपनी से बाहर निकालकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। ये कल्पना सरोज का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन गई है। उसकी हस्ती कभी मिट नहीं सकती, जिसने नफ़रतों को भी पाला है कि एक बुझती हुई चिंगारी से भी सारे जहां में उजाला है।